नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त जम्मू कश्मीर की जनता को सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा हुई, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर ये छुट्टी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकाल में ही दी जाएगी। भले ही संघर्ष लंबा था, चुनौतियां भी थी, धारा 144 भी लागू हुई और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, उसके बाद भी हमारे जम्मू के डोगरों ने एक ही मंच के तले एक ही आवाज़ उठाई कि छुट्टी तो हम लेकर रहेंगे। कहीं ना कहीं डोगरों की यानी डुग्गर प्रदेश की जीत हुई है। उसी विषय में आज हमारे साथ बात करने समय जुट चुके हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व डिप्टी सीएम है भाजपा के। चलिए जानते हैं सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल सर, किस तरह से लेते हैं? आज देखा एक पूरे जम्मू में देखा जाए तो खुशी का माहौल है, एक त्यौहार की मानत है, यानी हर तरफ ढोल नगाड़ों से कल से ही शुरू कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं विश्वास था, एक तरफ से परेशानी का आलम भी था, लंबा संघर्ष था कि छुट्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, पर वही दूसरी तरफ ये भी विश्वास था कि अगर छुट्टी मिलेगी तो भाजपा के कार्यकाल में। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल शिव टाइम्स के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो जो दिन जिसको हर कोई डुग्गर प्रदेश का व्यक्ति, यहाँ का बच्चा बच्चा जिसको देखना चाहता था, वो आज दिन आया है। और इसी तरीके से बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। कल ही एलजी साहब को हम मिले, युवा राजपूत सभा के भी नौजवान थे, शाम को मिले थे, तो हमने उनके सामने बात रखी और उन्होंने ये घोषणा की कि 23 सितंबर को छुट्टी होगी और जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये 72 साल के संघर्ष के बाद ये बात आई है। प्रजापक्ष आंदोलन से लेके जब ये आंदोलन चला था तब से लेके और अभी तक जो लगातार इसके अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसके लिए संघर्ष किए और अल्टीमेटली जो है ये सफलता मिली है। तो ये सारा क्रेडिट जो है जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और सारे वो लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, उनके सभी को क्रेडिट जाता है इसका। निर्मल सिंह जी, एक सवाल जरूर पूछूंगी, संघर्ष आखिर क्यों करना पड़ता है? ये सवाल है कि लंबा संघर्ष कि वो कहीं ना कहीं आप भी मानते, हम भी मानते, जनता भी मानती, एक जेन्यून डिमांड थी कि ये डुग्गर प्रदेश जिन राजाओं महाराजाओं की देन है, उनके लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? और ये भी जनता का सवाल था कि भाजपा का कोई भी नेता वहां पर नहीं दिखा जहां पर महाराजा जी के स्टैचू के पास इस डिमांड को लेकर लगातार युवा राजपूत के बैनर तले हर समाजी सियासी संगठनों ने साथ दिया। क्या कहें? देखिए, मैं बताऊंगा क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ और उस दृष्टि से भी बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की तो एक्टिविस्ट हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एलजी सरकार जो बिल्कुल केंद्र के ही अधीन चल रही है, उस समय हम आंदोलन में जाएंगे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से हमने लगातार अभी अपने गृह मंत्री जी से हम मिले, अब सभी कोर ग्रुप के लोग थे, सभी सीनियर नेता वहाँ पर थे, एलजी साहब भी थे, वहाँ भी चर्चा आई इस प्रकार का बहुत बड़ा सेंटीमेंट है उस वो जो छुट्टी का, महाराजा की छुट्टी का, तो उसके लिए भी जो है होनी चाहिए, ये बात है। उसके पहले भी मैं आपको लेके जाऊंगा कि जो है अपर हाउस में जब हमारे एमएलसीज ने उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया, आजाद शत्रु सिंह जी ने रेजोल्यूशन लाया और पास हुआ, हम सभी भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। अभी पीछे कारपोरेशन में जो है इसका रेजोल्यूशन पास हुआ कि इसको छुट्टी होनी चाहिए। आप जब जो है हमारी तब भी आंदोलन चल रहा था, जब हम सरकार में थे, तो हमने ये रेजोल्यूशन लाया, पर उसमें कैबिनेट में लाया। लेकिन कैबिनेट में जो है जब हमने बात रखी तो क्योंकि हमारा कोलिशन पार्टनर इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं था, बड़ा संघर्ष हुआ वहाँ भी, काफ़ी जो है बहस मुबासा भी हुआ, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए वो हम उस समय कामयाब नहीं हुए थे, ये सही बात है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 टूटी बाकी हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि पहला बहुत बड़ा काम ये किया कि जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और देश के लोगों के लिए था 26 अक्टूबर दिन था, जिसमें कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो विलय करके जम्मू कश्मीर विलय करके जो है वो उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया, अटूट अंग बनाया। अब देखिए कि एक है जन्मदिन 23 सितंबर, जबकि महाराजा हरि सिंह जी ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया और इस दुनिया में आए। एक वो था जो भारत माता की कोख से उन्होंने जन्म लिया, वो 26 अक्टूबर था। उसके लिए किसी ने संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सोच थी जो है और उसको दिया गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे 13 जुलाई जो है जम्मू में कश्मीर के लोग मनाते थे,
मैं आपके शिप टाइम्स के माध्यम से लोगों से बताना चाहूँगा कि आप इसका इतिहास जानें। 13 जुलाई क्या था? 13 जुलाई वो दिन था जब जो है 1931 को यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। पत्थरबाजों ने सेंट्रल जेल के ऊपर अटैक करके और जबरदस्ती जो है केस चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। पुलिस ने जो है गोली चली, उससे कुछ लोग वहाँ पर मारे गए। वो शहीदी दिन के तौर पर था, उसको खत्म किया भारतीय जनता केंद्र सरकार ने। तो उसके लिए किसी ने संघर्ष नहीं किया, छुट्टी ले लेते थे। लेकिन जो है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के लिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और लगातार यहाँ के लोग, जैसे जो है युवा राजपूत सभा ने भी संघर्ष इसके लिए किया है। उन्होंने जो है जब शुरुआत की उसके कारण फिर से ये हाईलाइट बात हुई है, तो इसलिए उन सभी को जो है इसका श्रेय जाता है। जी सर, अब एक सवाल करना चाहूंगी, छुट्टी दी गई है या छीनी गई है? ये दो सवाल रहेंगे हमारे। देखिए, मैं जो पूरा इतिहास आपको बता रहा हूं, तो छीनी मतलब है कैसे छीनने की मैं समझ नहीं आई बात। छीनने का मतलब क्या है? अरे भाई, लोकतंत्र में लोग जो हैं अपने सेंटिमेंट्स रखते सरकार के सामने रखते हैं, और अगर सरकार उस सोच की होगी तभी तो बात मानी जाएगी। विश्वास होगा, नहीं, विश्वास ना तभी तो मानी जाएगी ना। क्योंकि नौजवानों ने जिस प्रकार से ये किया, जो है संघर्ष किया, और लाठियां भी सर खाई उन्होंने। धारा 144 लागू होने के बाद भी वो पीछे नहीं अभी भी हुआ, और ये लगातार 1947 से चल रहा था। क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग इस सभी के इतिहास को भूले ना। वो भी संघर्ष था, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त भी और बाकी किया, वो भी उसका भी कंट्रीब्यूशन था, और इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था। इसलिए ये क्रेडिट लेने या क्रेडिट देने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक फैसला सरकार ने किया है। बात आती कि पिछले 70 सालों से खास करके जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू के उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, पर आज लगता है जब डोगरा एक हुआ तो आज अपना अधिकार लेने की अब पहली शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आप 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा होगा, क्योंकि कई बार मुझे ध्यान में आता है कि प्रेस को भी एक इन टोटलिटी पूरी पिक्चर को पेश करना चाहिए। कोई सिर्फ अभी भेदभाव खत्म करने के लिए एक छुट्टी ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। उसके पहले भी लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ है, एक बहुत बड़ा जम्मू के साथ भेदभाव, लद्दाख के साथ भेदभाव, और जिस प्रकार से डिलिमिटेशन को छोटी मोटी बात नहीं है जो हुआ है। 43 सीटें जम्मू की बनी है, और जिस प्रकार से जो है यह सारा जो है अभी फंड्स यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे वक्त भी जब हम सरकार में थे, आप देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज देखिए जो बस स्टैंड यहाँ बनाया है, महाराजा हरि सिंह पार्क बनाया है, ये जो पार्क की जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट, पर कहीं ना कहीं उसका जो पूरी तरह से जो पिक्चर एक 2 या 3 साल के बाद सामने है कि जब पूरा वो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी पूरी तरह से काम कंप्लीट होगा, तभी लगेगा। अभी भी कहीं ना कहीं शायद जनता इस चीज के बारे में नहीं जान, उन तक इस तरह की चीजें अभी आई नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, वो काम चल रहा है। हुआ क्या है कि ग्लास जो है कितना भरा है उसको देखते नहीं, कितना खाली है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। मैं बताता हूं कितने प्रोजेक्ट्स थे जब हम सरकार में, तब से भी चल रहे हैं। आज उनकी इनॉग्रेशन हो रही हैं, आज नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो लगातार जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जो है मैंडेट दिया है, तब से लेके जो है ये सारा बदलाव आ रहा है। और 72 सालों के जो भेदभाव था, 72 सालों की जो विकृतियां थी, उनको ठीक करने के लिए समय तो लगता है, और लोग समझते भी हैं। ऐसा नहीं है भी लोग समझते नहीं है। चाहे कोई जिसमें भी खलल डालने की कोशिश करे या दूसरी पिक्चर देने की, उसका ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह गुलाम अली खटाना साहब एक एमपी कैंडिडेट, उन्हें घोषणा करना, कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि भाजपा का मास्टर स्ट्रोक था, कि शायद जिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उन्हें मेंबर ऑफ राज्यसभा का उन्हें घोषणा की जाएगी, तो काफ़ी वो भी खुश नज़र आ रहे थे कि भाजपा ने जो वायदा किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो कहीं ना कहीं हद तक पूरा किया। और साथ ही साथ सर, अगर बात करें हम कि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करें, भाजपा पर ही नजरें गिराई हुई थी कि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर छुट्टी मिलेगी तो भाजपा के राज में ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पर संघर्ष जरूर चला, पर भाजपा ने कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि एलजी महोदय ने उनकी बात को समझा, सेंटीमेंट्स को समझा, तो छुट्टी की घोषणा करी। उसी के चलते आज पूरे जम्मू की बात करें, जम्मू प्रांत की बात करें, आज त्यौहार की मानंद मनाया जाए। उसी तरह सर हमारे डेली वेजर्स, हमारे होम गार्ड्स, हमारे एसपीयूज, वो भी उम्मीद रखते हैं भाजपा से।
माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह से आज छुट्टी की घोषणा एलजी महोदय ने की कि आने वाले समय में डेली वेजर्स के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, होमगार्ड्स के लिए भी जिनसे प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, या एसपीओस के लिए भी, आप उसके बारे में। देखिए, मैं पहले दो इश्यूज आपने टच किए तो उस पर जरूर बात करना चाहूँगा। देखिए, आपने गुलाम अली खटाना साहब की बात की, लेकिन पहले जो रिजर्वेशन दी एसटीज को दी, गुजर बकरवाल गद्दियों सीपीओ को दी, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक इशू दूसरा आ गया तो वो लोग भूल जाएंगे उसके, ठीक है। इसी प्रकार से जो पहली बार हुआ है 72 सालों में, ठीक है, कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीज को देना, ये पहली बार हुआ है। और देखिए, अभी ये जो किया है ये भी एक मैसेज दिया गया है, ये और लोगों को समझना चाहिए। इसी प्रकार से जो 26 अक्टूबर की छुट्टी थी वो इतना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, वो थोड़ा कम लग रहा था, वो उसकी कम पड़ रही है, क्योंकि 23 सितंबर को भी होनी चाहिए, वह भी पूरा हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके ध्यान में, उसके नेतृत्व के ध्यान में बात है कि जो नेशनल जो है लेवल के मुद्दे हैं, जो नेशनलिज्म को जो है स्ट्रेंथन देते हैं, उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जो है उसके लिए करती है और आगे भी करती रही। यहाँ के डेली वेजेस की बात है, अभी पीछे हम वहाँ पर गए थे, अपने दिल्ली में गए थे, दिल्ली में हमने गृह मंत्री जी से मिले, लालजी साहब भी वहाँ थे, हमने सभी ने बात रखी है। उसमें ये छुट्टी की बात भी आई थी, 23 भी आई थी, और बाकी भी डेली वेजेस की बात हुई है। तो हम आशा करते हैं उसके ऊपर सरकार जो है कोई पॉजिटिव जो है इसके ऊपर जो है। लगातार पिछले कई महीनों की अगर हम बात करें तो वो प्रदर्शन करे चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर, कई हमारे डेली वेजर भाई दुनिया से चल बसे हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी करे, क्योंकि जब घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, बच्चों से नजरें चुरानी पड़ेंगी, तो लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देवेंद्र राणा जी ने भी कहा था, अगर कोई किसी के कार्यकाल में होगा तो वो है भाजपा, अगर डेली वेजर्स का भला होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कितनी जल्दी उनको भी खुशखबरी मिलने वाली? देखिए, मैं आपको रश्मि जी बताना चाहूँगा कि जब हम सरकार में थे तब ये इशू था, ये जो जितने भी पॉइंट हुए हैं 2014 के पहले के हैं, और डेली वेजर से पहले 60,000 इनकी संख्या थी, अभी लाख से ऊपर हो गई है, ठीक है। हमने पीडी में कुछ किया था, उसके लिए थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिला है, अभी इनके पैसे भी इनके बढ़ाए गए हैं। तो तब भी एक कमेटी बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी, मैं ही चेयरमैन था उस पर, जिसमें हमने SRO 520 बनाया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो ठीक बात है, वो ठीक बात है, लेकिन सरकार चली गई, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो है ये बिल्कुल सरकार का, एलजी साहब को भी कई बार हमारी बात हुई, पिछली बार मेरी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, ऐसे हमें गृह मंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें भी ये बात इशू आया है। डेफिनेटली सरकार जो है इसके ऊपर उसके नजरसानी कर रही है, क्योंकि दिक्कत ये है जो सरकार बताती है, वो कहते हैं कि ये 1 लाख जो पोस्टें हैं इसकी कोई क्लियर कट पोस्ट नहीं है, बजट में बात आती नहीं है कि उस समय जो धड़ाधड़ लोगों ने इनको भर दिया, कोई 500 के ऊपर, कोई 250 के ऊपर, तो इसलिए। लेकिन वो नहीं, 2014 से पहले 61,000 थे, अब लाख की होगी, तो इसका मतलब 2014 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक 22 तक भी वो इतनी तादाद इनकी बढ़ी है, नहीं 1 लाख से नहीं, आप समझे नहीं। पहले जिनकी बायोमेट्रिक्स हुआ था 60,000 थे, लेकिन जब हमारी सब कमेटी बनी तो हमने लोगों से वहां जो है अफसर से मंगाना शुरू की, तो वो लाख से ऊपर हो गए। पहले क्या हुआ कि वो लोग जो अफसरों के घरों में काम करते थे, इर्द गिर्द रहते थे, उनके तो नाम आ गए, जो बेचारे फील्ड में काम करते वो रह गए थे। अभी भी बसोली के, बिलावर के ऐसे वो रह गए थे, तो उनकी अपॉइंटमेंट 2014 से पहले की 2015 को तो हमने इसको बैन कर दिया था, कोई भी डेली वेजर नहीं लगेगा, जो लगेगा पक्का लगेगा। लेकिन उसके लिए सरकार इसकी नजरसानी कर रही है, और मुझे लगता है उनकी पेमेंट बढ़ाना और क्या करना वो जरूर होगा, और जो है यही सरकार करेगी, ये मैं भी इस चीज की तायद करता हूँ। जी सर, एक सवाल आखिरी जाते जाते, ये हम फिर से वही कह, कोई जनता का सवाल है, हमारा सवाल नहीं है, ये छुट्टी भाजपा ने दी है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है? देखिए, ये एक नेशनल हीरो महाराजा हरि सिंह, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए वो सभी राष्ट्रभक्त लोग जो हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष किया, कोशिशें की, सरकार से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह से एलजी मनोज सिन्हा जी से लेके, और वो जो लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे, 1947 से उतरे, लगातार उतरे, और अभी तक जो उतरे हैं, जो है युवा राजपूत सब, सभी को ये क्रेडिट जाता है। नहीं, वही कह रहे हैं, छुट्टी किसने दी? भाजपा ने दी, एलजी? ऐसा नहीं है जी, ये इस प्रकार की कंट्रोवर्सी जो होती नहीं है, किसने दी? ये सरकार ने दी है, अल्टीमेटली सरकार मनोज सिन्हा जी ने दी है। हम बीजेपी कौन होती है छुट्टी की घोषणा करने वाली? उन्होंने की है, इसलिए तो यशमान एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से छुट्टी है। हाँ बिल्कुल,
तो आने वाले समय में उम्मीद करें जितने भी हमारे डेली वेजर हैं कम से कम उनके लिए कोई खुशखबरी जरूर आएगी, क्योंकि आप ही नेता हैं जो आगे, आप ही रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर के, जो आगे एलजी साहब तक या माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी तक इनके मुद्दों को रखेंगे। लगता है कोई जल्द ही खुशखबरी डेली वेजर्स के लिए भी आने हम वाली। पिछले मतलब 2014 से रख रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, हमारी बात पीछे पीछे दिल्ली गए थे अमित भाई शाह, एलजी साहब थे, वहां पर भी ये बात हुई थी, चर्चा हुई थी। अभी भी जो है कल भी हम मिले थे, लेकिन तब कल बात नहीं हो सकी क्योंकि मुद्दा ये वाला था। तो इसलिए लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन है कि उस समय जब होगा तो क्या होगा, तब ये बीजेपी की याद नहीं आता कि भाई आप क्रेडिट ले रहे हो। जो लगातार हम कर रहे हैं तब लोग कहते हैं नहीं सर, ये देते नहीं है। नहीं, वे दोहरी बात जो है, वही तभी तो निर्मल सर सवाल पूछ रही ना, जब छुट्टी की बात आई तो वो कह रहे थे या परमानेंट करने के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हर कटाक्ष का बड़े खुशी से, हर कड़वे मीठे सवालों का बड़े हंसी तरीके से यानी कि उनको जवाब देते हैं, उनका सामना करते हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और वाकई उनमें है, कोई दुराहे नहीं है। क्योंकि कई बार हमारी तरफ से कड़वे सवाल होते, जनता भी करती है, तो बड़े हंसी से एक स्माइलिंग फेस से देते, तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता वाकया उस व्यक्ति ने सुनी हमारी बात। वही कह रहे हैं कि रविंद्र नारायण जी भी कहते थे हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करते, वो अब तो जो भी है वो या तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्र से होगा। पर आज जब छुट्टी की बात है, आज कहते जी हाँ जी कहीं ना कहीं क्रेडिट भाजपा को भी जाता है। नहीं तो वही चीज़ ये दोहरी, यानी किसी तरह से ली, किस तरह से दी, ये चीज़ मायने रखती। पर ये चीज़ मायने ज़रूर रखती है कि जनता का विश्वास पर किस तरह से खरी उतरती हैं सियासी पार्टियां, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, ये मायने रखता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष, जिसमें 23 सितंबर की छुट्टी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। किसने क्या किया, एक होता है प्रोसेस रहता है, वो वही करेगा जिसके हाथ में पावर है, जिसके कलम की ताकत है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने जो है शहीद किया, 16 लोग शहीद प्रजा परिषद के 1953 को हुए थे, प्रजा तिरंगा चढ़ाने के लिए हुए थे। महाराजा हरीश सिंह की जो छुट्टी है जो हुई 26 अक्टूबर को हुई है, जो विलय दिवस की, वो किसने की, जो है 13 जुलाई की छुट्टी को खत्म किसने किया, केंद्र ने किया। पावर में केंद्र में कौन है, नरेंद्र भाई मोदी जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी ये जो केंद्र के ही जो है जो गाइडेंस में ये सरकार चल रही है। मनोज सिन्हा जी कौन है, उनकी बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। तो ये सारी बातें होती है, इसमें कोई भाजपा को और बाकी जो बांटना, मैं वो भी नहीं बांट रहा, इसको भी नहीं बांटना चाहिए। और जिन लोगों ने लगातार इसके लिए संघर्ष किया है उनका भी योगदान है। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम बात करें अगर आज छुट्टी की, तो कहीं ना कहीं राजपूत सभा के बैनर तले राजन सिंह हैप्पी जो है, उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने एक ही मंच में सियासी, समाजी सब संगठनों को एक ही साथ इकट्ठा कर दिया, यानी हो गए लोग। और उन्होंने एक ही आवाज उठाई, राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर, कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए। आप क्रेडिट देते हैं ना उनको? बिल्कुल, क्यों नहीं। होता क्या है कि जब किसी पत्थर को, बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए अगर लगातार हथौड़े मारते हैं, आखिरी हथौड़े के ऊपर वो पत्थर टूटता है। इसका मतलब नहीं है पहले हथौड़े का कोई योगदान नहीं था, पहले का भी था, और आखिरी नहीं पड़ता तभी जो है पूरा वो पत्थर नहीं टूटता या पूरा उसका कंप्लीट नहीं होता प्रोसेस। तो कंप्लीट हुआ है, सभी को क्रेडिट जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व डिप्टी सीएम भाजपा के, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं सबको क्रेडिट जाता है, जिन्होंने आवाज उठाई। सबसे पहले तो हम कहेंगे युवा राजपूत सभा के बैनर तले राजन सिंह हैप्पी जी और उनके जितने भी समर्थक थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, सबने उससे ऊपर उठकर अपने महाराजा जी के लिए, जिनकी ये डुग्गर प्रदेश देना, उनके लिए आवाज उठाई, उनके स्वाभिमान की आवाज उठाई कि वाकई छुट्टी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं छुट्टी मिली, क्योंकि यही इंतजार था कि अगर छुट्टी मिलेगी तो भाजपा के राज में मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से उनकी उम्मीदें थी, और कहीं ना कहीं उम्मीदों पर आज चाहे किसी तरह से भी ली या छीनी, बात यह है कि मिली तो सही ना, पर उनके राज में मिली। जनता के विश्वास की जीत हुई है, डुग्गर प्रदेश के लोगों की जीत हुई है, कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी कहा कि आने वाले समय में डेली वेजर्स के लिए भी सोचा जा रहा। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि यही रिप्रेजेंटेटिव हैं, यही वो नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, और पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, जो आम जनता की आवाज़, डेली वेजर्स की, अस्थायी कर्मचारियों की, होम गार्ड्स की, एसपीओ की, जितने भी हमारे लोग इस समय सड़कों पर हैं, उनकी आवाज़ यही लोग जो एलजी महोदय तक या अमित शाह जी तक या माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हो सकता है जल्द डेली वेजर्स के मसले पर भी
कोई ना कोई खुशखबरी आए। चलिए हम उम्मीद करते हैं उस दिन का, जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी के लिए जश्न की तैयारियां हो रही, जश्न हो रहा है, उसी तरह हमारे डेली वेजर्स के लिए, हमारे होम गार्ड्स के लिए, एसपीओस के लिए खुशखबरी आए। बेशक क्रेडिट भाजपा ही लेनी, भाजपा के कार्यकाल में ही हो, पर हो जरूर। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।